ये हमारी चर्बी और ये है हमारा घी। अगर चर्बी से घी निकालना आप चाहते हैं तो इसका तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो को फुल देखें और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। इसको शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चर्बी। अब इसको एक कढ़ाई में डालेंगे और इससे घी निकालेंगे। कढ़ाई के नीचे आग हमने लगा लिया, चूल्हा हमने जला लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे चर्बी। चर्बी के नीचे आग जो है बिल्कुल स्लो रखनी है। जितनी धीमी आंच पे आप इसको पकाएंगे, ठीक है, कढ़ाई के नीचे जो आग आपने लगाई है, जितनी धीमी आंच से आप इसको पकाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से इससे घी निकलेगा। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन भी रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसमें दो चीज़ें मिलाऊंगा, एक नमक और एक इलायची। अच्छा जी, ये देखें हल्का हल्का घी इसने छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा इसका साइड चेंज करेंगे, चर्बी का अच्छी तरह इसमें चमचा मारेंगे। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक। अच्छा, ये जो चर्बी है, जब हम इससे ये घी निकाल लेंगे तो फिर ये जो चर्बी है ये भी हमारी काम की है। और घी जो है वो तो है ही काम का। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे 3 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची। इलायची डालने का मतलब जो है, ये इसका क्या मतलब है, आपके जहन में ये सवाल होगा। असल में ये जो घी हम निकालेंगे चर्बी वाला, ये ज़्यादातर यूज़ होता है पुलाव में। तो जब पुलाव में इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो पुलाव में तो यानी गरम मसाला पहले से मौजूद होता है। तो एक तो ये कि ये इसकी अपनी खुशबू बन जाएगी और पुलाव में, और बाकी इसको पुलाव के बाद इसको पिशावरी यानी चपली कबाब में उसको भी फ़ैट के घी को यानी फ़ैट को इस्तेमाल किया जाता है, इसकी घी को। ये देखें हमारा घी निकलना शुरू हुआ है। अब मज़ीद इसको कम से कम 1 घंटा देंगे, यानी टोटल इसका 1 घंटा लगेगा। हो सकता है 10-15 मिनट ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन कम से कम 1 घंटा ये खामखा लेगा। अच्छा जी, ये देखें पौने घंटे में इसने अच्छी तरीके से घी अपना छोड़ दिया है। टोटल हमें इसको बनाने में तकरीबन 50 से 55 मिनट का वक्त लगा है। अच्छा जी, देखिए घी हमारा निकल चुका है मुकम्मल तौर पे। अब इससे इस चर्बी को निकालेंगे। पश्तो ज़ुबान में इसको चिड़ी कहते हैं, बाज़ लोग इसको चिड़िया भी कहते हैं पश्तो ज़ुबान में ही, ठीक है। तो खैर आप जो भी नाम ले लें, है ये फ़ैट चर्बी। अच्छा, ये जो चर्बी है ये नहीं है कि ये ज़ाया हो गई है, इसका भी इस्तेमाल होता है।
तो इसका इस्तेमाल भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होगा। थोड़ी देर इसको इसी तरह छोड़ देंगे कि ताकि घी से अच्छी तरह घी से निकल जाए। अच्छा जी, इसको अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अच्छा जी, ये जो चर्बी है यानी जो फैट है, ये भी कई चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो 4 सदेवाल मोटे चावल हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शाम की चाय के साथ आप चुस्कियाँ ले लेके इसको खा सकते हैं। बड़े मज़े की वो होती है, लेकिन ये है कि इसको तवे पे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। और ये जो है ये आप तकरीबन 3 से 4 महीने आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जब सूख जाए ना तो इसको, यानी ये इस हालत में इस वक्त मैं इसको 3 से 4 महीने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी खुली जगह पे रख दें तो भी ठीक है। अगर फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, खैर। लेकिन इसको गर्म करना सिर्फ तवे के ऊपर है। अच्छा जी, घी को अभी हम इसमें निकालेंगे। ये देखें, ये पहले से मैंने कुछ इसका घी निकाला हुआ है। अभी मैं इस घी को आराम आराम से इसके अंदर निकालूंगा। एक चीज़ मैं भूल गया था, इसको छन्नी की मदद से निकालना है। ये देखें, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। देखिए, सारा घी हमारा निकल आया है। ये है हमारा घी। जिस तरह की मैं आपसे बोल चुका हूँ कि ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें, मैं आपके सामने एक आवाज़ आपको आई होगी क्रप क्रप की। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाती है। देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलाम।